तो भाई जब मैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी भी चीज को आग लगा रही हूँ तो क्या वो आग ऐसे ज्वाला बन रही है? भाई ये तो है एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन। अब टॉक्सिक का मतलब हमसे अच्छे तरह कौन जान सकता है। सूखी घास ने क्या किया, उस सनलाइट को एकदम से कैच कर लिया और उसमें लग गई आग। सबसे कम हॉटेस्ट जोन जो होता है वो हमारे पास इनर मोस्ट जोन होता है। अब यहाँ पे मेरे को ब्लू ब्लू कलर दिख रहा है, येलो तो नहीं दिख रहा। एक तो हमें चाहिए ऑक्सीजन, थोड़ी सी हमें देनी पड़ेगी हीट और हमारे पास होना चाहिए फ्यूल। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, बिल्कुल एकदम मजे से होंगे। आज हमने पढ़ना है वन शॉट रैपिड रिवीजन ऑफ कोल कंबशन एंड फ्लेम। किसका? कंबशन एंड फ्लेम का। हमने जस्ट वन शॉट में जल्दी से 10 मिनट के अंदर अंदर रैपिड रिवीजन कर लेना है। जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। तब तक कमेंट सेक्शन में लिख दो मैम हम एकदम मस्त हैं, एमएसटी मस्त, एकदम मस्त। जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर के साथ। तो हमने इस चैप्टर में भाई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पेपर में घूम फिरा के बार बार आएंगे। अलग अलग तरह के क्वेश्चन आएंगे, अलग अलग तरह का फॉर्म आएगा। एमसीक्यू आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, जैसे भी 2 मार्क्स 3 मार्क्स क्वेश्चंस आ सकते हैं इन कुछ टॉपिक्स में से। तो सबसे पहले देखेंगे कंबशन क्या होता है, फायर ट्रायंगल एंड स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लेम। इसी में हमारा मोस्ट ऑफ द चैप्टर हमने ऐसे कवर कर लेना है। क्या शुरू करें? बिल्कुल, चलो। सबसे पहले कंबशन एंड फ्लेम को हमने स्टार्ट करना है। ये हम ऑलरेडी 3-4 बार बता चुके हैं। हमें पता होना चाहिए कंबशन होती क्या है। व्हाट इज कंबशन? कंबशन का मतलब होता है जब भी हम किसी चीज को बर्न कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो भाई जब मैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी भी चीज को आग लगा रही हूं तो क्या वो आग ऐसे ज्वाला बन रही है? क्या वो आग मुझे ऐसे ज्वाला बनती हुई दिख रही है, लपटें निकल रही है क्या आग की? तो उसे हम बोलेंगे या तो वो हमारे को क्या प्रोड्यूस करेगी, फ्लेम प्रोड्यूस करेगी, या तो वो क्या प्रोड्यूस करेगी, जैसे ये रेडिश ऑरेंज कलर का ग्लो दिख रहा है वो प्रोड्यूस करेगी। तो 2 तरह से कंबशन हो सकती है, या तो फ्लेम्स बन रही हैं या तो हमारे पास क्या दिख रहा है, ग्लो दिख रहा है। तो जब भी हम बर्न कर रहे हैं तो अगर वो फ्लेम निकाल रही है तो भी कंबशन है, अगर वो ग्लो निकाल रही है, इस प्रोसेस को हम बेसिकली बोल देते हैं स्मोल्डरिंग। क्या बोल देते हैं? स्मोल्डरिंग। क्या ये चीज समझ में आ गई? भाई कंबशन, बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हाँ, अब वो बर्न कर रही है तो क्या वो आग निकाल रही है ऐसे, या वो हमारे पास जस्ट हल्का सा ग्लो कर रही है ऑरेंज रेड कलर का, हम बोल देते हैं उसे स्मोल्डरिंग। ठीक है। एक चीज और, अब हमें पता है कंबशन जो है इट इज बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना। अगर तो उसे ऑक्सीजन की सफिशिएंट सप्लाई मिल रही है, अच्छा खासा भर भर के ऑक्सीजन मिल रहा है उसको, सफिशिएंट सप्लाई, सफिशिएंट सप्लाई, उसे हम बोलते हैं कंप्लीट कंबशन हो रही है। उसे हम बोलते हैं कि कंबशन कंप्लीट हो रही है, कंप्लीट कंबशन। लेकिन अगर मुझे क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन तो मिल रही है लेकिन उसकी इनसफिशिएंट सप्लाई है। सप्लाई क्या है? इनसफिशिएंट। उसे हम बोलते हैं इनकम्प्लीट कंबशन। क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट कंबशन। तो इस केस के अंदर आपको ना टॉक्सिक गैसेस देखने को मिलती हैं जब होती है इनकम्प्लीट कंबशन। भाई ये तो है एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन। जब इनकम्प्लीट कंबशन होती है तो कैसी गैसेस देखने को मिलती हैं? हमें देखने को मिलती है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको हम CO भी लिखते हैं। लेकिन अगर कंप्लीट कंबशन हो रही है तो हमें ज्यादातर क्या देखने को मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस देखने को मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देखने को मिलती है। ठीक है। और ये जो होती है बहुत ज्यादा टॉक्सिक होती है। अब टॉक्सिक का मतलब हमसे अच्छे तरह कौन जान सकता है। तो टॉक्सिक गैसेस जब होती हैं तो वो ऑक्सीजन भी कह रहा है मैं थोड़ा थोड़ा मिलूंगा, मैं ज्यादा नहीं मिलूंगा, तब मिल रही है हमें इनकम्प्लीट कंबशन और हो रही है टॉक्सिक गैसेस। केडी टॉक्सिक गैसेस, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है।
फिर हमारे पास कंबशन और भी तरह की होती है। अच्छा, कौन सी बताते हैं, चले फिर। चलो, सबसे पहले होती है हमारे पास रैपिड कंबशन। ये हमारे पास मेन टाइप्स ऑफ कंबशन होते हैं। ये है रैपिड कंबशन। रैपिड मतलब फटाफट, एकदम से, फटाफट, एकदम से। अरे यार, कोई चीज एकदम से क्या कर रही है, बर्न हो रही है, आग पकड़ रही है। लेकिन इस कंबशन में एक चीज जरूरी है, इसमें हमें एक्सटर्नल सोर्स देना पड़ता है। मैं अगर बाहर से आग लगाऊंगी तभी वो आग को पकड़ेगा, अदरवाइज वो नहीं पकड़ रहा। मैंने इस गैस में माचिस से आग लगाई या मैंने लाइटर से हीट दी, तभी इसने आग पकड़ी। और ऑक्सीजन तो यहाँ पे भर भर के ऑलरेडी मिल रहा है ना, ऑक्सीजन तो यहाँ पे भर भर के ऑलरेडी ही मिल रहा है। तो अगर मैं आपसे सिंपल भाषा के अंदर बात करूं, तो रैपिड कंबशन जो होती है ना, यहां पे मेरे पास इट प्रोड्यूसेस अच्छी खासी हीट, इट प्रोड्यूसेस गुड अमाउंट ऑफ हीट, कॉमा लाइट भी प्रोड्यूस हो रही है, हीट भी प्रोड्यूस हो रही है, लाइट भी प्रोड्यूस हो रही है, एंड अ गुड अमाउंट। बट यहां पे क्या है, एक्सटर्नल सोर्सेज रिक्वायर्ड। एक्सटर्नल सोर्स मतलब बाहर से आपको हीट देने की जरूरत है, इज रिक्वायर्ड। अपने आप ही आग को नहीं पकड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही जब फॉरेस्ट फायर हो रही है, फॉरेस्ट फायर को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस कंबशन। ये है कंबशन की दूसरी टाइप। स्पॉन्टेनियस कंबशन में क्या हुआ, इसने अपने आप ही हीट को कैच कर लिया। इसने अपने आप ही, जैसे देखो हमारे पास जंगलों में होती है सूखी घास, वो सूखी घास ने क्या किया, सनलाइट आई, सन ने क्या दिया, सनलाइट। सनलाइट होती है गर्म, हमें भी तो पसीने आते हैं। ऐसी सूखी घास ने क्या किया, उस सनलाइट को एकदम से कैच कर लिया और उसमें लग गई आग। उसने अपना इग्निशन टेम्परेचर रीच कर लिया। मैम व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर? इग्निशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जब कोई चीज आग को कैच कर ले। जैसे अगर मैं बात करूं, मेरे पास ये पेपर है, ये पेपर ऐसे ही पड़ा है, इसको मैं कुछ भी नहीं कर रही, जल भी नहीं रहा। लेकिन अगर मैं अभी इसमें माचिस जला दूं तो ये पूरा पेपर जल जाएगा, ये पूरा पेपर जल जाएगा। इससे क्या पता चला, इससे यही तो पता चला कि कोई भी चीज जब आग को एकदम से कैच कर रही है, एकदम से पकड़ रही है, उसे बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर, उसका रीच हो गया। ऐसे ही वो सूखी घास का इग्निशन टेम्परेचर रीच हो जाता है। जब उसका इग्निशन टेम्परेचर रीच हुआ बिकॉज ऑफ सनलाइट, हमने जाके तो नहीं आग लगाई ना, सनलाइट आई, उसने अपने आप ही आग को कैच कर लिया, उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। तो यहां पे नो एक्सटर्नल सोर्सेज रिक्वायर्ड, नो एक्सटर्नल सोर्सेज रिक्वायर्ड। तो इसमें भी क्या प्रोड्यूस हो रही है, कंबशन में इसमें भी हीट प्रोड्यूस हो रही है। अब ये तो दिख नहीं रहा होगा ना, ये वाला कंबशन में इसमें भी हमारे पास हीट प्रोड्यूस हो रही है एंड लाइट प्रोड्यूस हो रही है। फिर हमारे पास तीसरी तरह की कंबशन आती है जब हम पटाखे चलाते हैं। दिवाली पे कौन कौन पटाखे चलाता है, सब लोग पटाखे चलाते हैं। ये होती है एक्सप्लोजिव कंबशन, ये होती है एक्सप्लोजिव कंबशन। इसमें हीट भी प्रोड्यूस हो रही है, लाइट भी प्रोड्यूस हो रही है, और इसकी आदत है शोर मचाने की, आवाज भी प्रोड्यूस हो रही है। तो इसमें हीट भी आ रही है, चेक, लाइट भी आ रही है, चेक, और साथ में साउंड भी आ रही है, डबल चेक। ठीक है, तो ये थी हमारी तीन तरह की कंबशन जो हमने पढ़ी है। तो सबसे पहले हमने पढ़ी रैपिड कंबशन, जिसमें हमारे को नो एक्सटर्नल सोर्सेज, जिसमें हमारे को एक्सटर्नल सोर्सेज रिक्वायर्ड। ठीक है, फिर आती है स्पॉन्टेनियस कंबशन, इसमें नो एक्सटर्नल सोर्सेज रिक्वायर्ड। और फिर आती है हमारे पास शोर मचा के काम करने वाले लोग, यानी कि एक्सप्लोजिव कंबशन। इसमें साउंड भी, इसमें भी एक्सटर्नल सोर्सेज रिक्वायर्ड। पटाखे अपने आप चल जाते हैं, अगर माचिस की तीली लगेगी तभी जलेंगे, तो एक्सटर्नल सोर्सेज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो तीनों केसेस में यहां पे हीट भी प्रोड्यूस हो रही है, लाइट भी प्रोड्यूस हो रही है। यहां पे हमारे पास हीट भी प्रोड्यूस हुई, लाइट भी प्रोड्यूस हुई, और साउंड कहती कहीं तो मुझे भी ले लो। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास आता है फायर ट्रायंगल नाम की चीज। मैम ये क्या बात है? फायर ट्रायंगल का मतलब हमारे पास क्या होता है, आग लगाने के लिए जब हमें आग लगानी होती है हमें तीन चीजें चाहिए। एक तो हमें चाहिए ऑक्सीजन, थोड़ी सी हमें देनी पड़ेगी हीट, और हमारे पास होना चाहिए फ्यूल। फ्यूल का मतलब कंबस्टेबल सब्सटेंसेस। कंबस्टेबल सब्सटेंसेस हमारे पास वो होते हैं, फ्यूल का मतलब है कंबस्टेबल सब्सटेंसेस। कंबस्टेबल सब्सटेंसेस हमारे पास वो होते हैं विच कैन कैच फायर, विच कैन कैच फायर। जो सब्सटेंसेस फायर को कैच कर सकते हैं उन्हें बोल दिया कंबस्टेबल, जैसे कि पेपर, जैसे कि लकड़ी, जैसे कि और क्या बोल सकते हैं, पेपर हो गया, लकड़ी हो गया, या हम कह सकते हैं सूखी घास हो गई। ये सब क्या है, कंबस्टेबल। मतलब एक टाइम पे ये आग को पकड़ लेंगे। अब एक पत्थर है, जलाई जाओ, नहीं आग को पकड़ रहा है ना, तो वो चीजें जो आग को नहीं पकड़ सकती वो है नॉन कंबस्टेबल। तो एक आग लगाने के लिए ऑक्सीजन होना बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन तो है, ठीक है, हमें हीट भी तो देनी पड़ेगी। कंबशन क्या है, बर्न कर रहे हैं, हम उसे बर्न कर रहे हैं, हीट देनी बहुत जरूरी है। और एक फ्यूल, फ्यूल इज अ फूड फॉर कंबशन, फ्यूल इज अ फूड फॉर कंबशन, इट इज अ फूड फॉर कंबशन। मतलब अगर फ्यूल नहीं होगा, अगर खाना ही नहीं होगा तो आग कैसे लगेगी? तो यहां पे फ्यूल में जितने भी कंबस्टेबल सब्सटेंसेस, पेपर ले लो, एलपीजी, केरोसिन, ये सब क्या है हमारे पास, कंबस्टेबल सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आता है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। ये क्या चीज है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम क्या होता है? मैंने कभी मोमबत्ती जलाई है? हाँ हाँ, घर में कितनी बार लाइट गई है, हम मोमबत्ती जला के ही तो पड़ते हैं, है ना। तो जब मोमबत्ती हमने जलाई, उस मोमबत्ती में थे 3 जोन। यहां पे मैं देख सकती हूं और तुम भी देख सकते ही हो, ये हमारे को ब्लू 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 आउटर मोस्ट है ब्लू कलर का जोन। फिर हमारे पास सेंटर में आया येलोविश कलर का जोन, फिर अंदर हमारा बिल्कुल ब्लैक, अंदर हमारा काला काला काला, बिल्कुल काला। हमारी जो ये मोमबत्ती की वैक्स होती है, ये बनी होती है हाइड्रोकार्बन से। किससे बनी होती है? हाइड्रोकार्बन से, मतलब हाइड्रोजन एंड कार्बन के कंपाउंड्स से बनी होती है। अब जब हमने इसमें आग लगाई तो इसमें से हाइड्रोजन और कार्बन निकलता है, और बाहर क्या मिल रही है उन्हें? ऑक्सीजन। दिख रही है, ये ऑक्सीजन मिल रही है। ये हाइड्रोजन और कार्बन ऑक्सीजन के साथ करते हैं रिएक्ट, और बनाते रहते हैं पानी, और बनाते रहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये भी वाटर वेपर बन रहे हैं, ये भी क्या बन रहे हैं? वाटर वेपर बन रहे हैं, वाटर के वेपर बन रहे हैं। तो भाई अब ये वेपर अगर बन रहे हैं, है ना, वाटर के वेपर बन गए, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, तो ये 3 जोन का क्या मतलब है? हमारे पास सबसे पहला जोन होता है इनर मोस्ट जोन, सबसे पहला होता है इनर मोस्ट जोन। यहां पे हमारे पास ये जो इनर मोस्ट जोन है, ये जो इनर मोस्ट जोन है, यहां पे होते हैं ज्यादातर वैक्स के ही वेपर। क्या होते हैं? वैक्स के वेपर। और यहां पे नो कंबशन टेक्स प्लेस। मैंने आपको बताया अगर कंबशन हो रही है तो हीट भी प्रोड्यूस हो रही है, लाइट भी प्रोड्यूस हो रही है। अब लाइट कौन से कलर की प्रोड्यूस होगी? अगर तो लाइट मेरे पास ब्लू कलर की आ रही है, इसका मतलब ऑक्सीजन भर भर के मिल रही है, ब्लू कलर की लाइट हमारे पास बन रही है। अगर मेरे पास ऑक्सीजन की कमी है, मतलब लाइट, अब ऑक्सीजन हमें भर भर के नहीं मिल रही, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन है, तो तब कौन सी लाइट होगी? तब होगी येलो कलर की लाइट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, यहां पे तो कोई लाइट ही नहीं प्रोड्यूस हुई, ये तो काला का काला दिख रहा है, इसका मतलब यहां पे नो कंबशन टेक्स प्लेस, यहां पे नो कंबशन टेक्स प्लेस। इट इज द लीस्ट हॉटेस्ट जोन। सबसे कम हॉटेस्ट जोन जो होता है वो हमारे पास इनर मोस्ट जोन होता है। इट इज द लीस्ट हॉटेस्ट जोन, लीस्ट हॉटेस्ट जोन। अगर हम बात करें दूसरे जोन की, जो हमारे पास है मिडल जोन, क्या तुम देख सकते हो यहां पे जो ये मिडल जोन है, ये तो मुझे येलो कलर का दिख रहा है। येलो कलर का अगर दिख रहा है, अगर ये मुझे येलो कलर का दिख रहा है तो इसके लिए एक स्पेशल नाम होता है, इसके लिए एक स्पेशल नाम पड़ता है ल्यूमिनस।
क्या पड़ता है? ल्यूमिनस। तो ये ल्यूमिनस जोन है येलो कलर का। अब ये येलो कलर का जो ल्यूमिनस जोन है, यहां पे मेरे पास कंबशन तो होती है पर वो इनकम्प्लीट होती है। यहां पे क्या हो रही है? इनकम्प्लीट कंबशन। इसी का दूसरा नाम होता है पार्शियल कंबशन। क्या होता है? पार्शियल कंबशन। इसका मतलब नॉट सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, नॉट सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अब यहां पे हमारे पास एक एक्स्ट्रा चीज प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं अनबर्न्ट कार्बन। अनबर्न्ट कार्बन। मैंने आपको बताया कि जो कैंडल फ्लेम है उसमें से कार्बन और हाइड्रोजन निकल के ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, वाटर वेपर बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। तो यहां पे मैंने क्या बोला? इनकम्प्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट कंबशन हुई मतलब मिडल जोन में कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट तो करा, कार्बन डाइऑक्साइड भी थोड़ी थोड़ी बनी थोड़ी थोड़ी, हाइड्रोजन था ऑक्सीजन से रिएक्ट तो करा, यहां भी मुझे वाटर वेपर देखने को मिला, यहां भी वाटर वेपर देखने को मिला, लेकिन कुछ कार्बन जो होता है उसको पूरी तरह ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से वो अनबर्न्ड रह जाता है। अनबर्न्ड रह जाता है और क्या प्रोड्यूस करता है? काला धुआं। क्या प्रोड्यूस करता है? ब्लैक स्मोक। भाई वो ब्लैक स्मोक प्रोड्यूस कर रहा है। कभी हम मंदिर गए हैं, वहां पे दिए जल रहे होते हैं, हम ऐसे करते हैं और हमारे हाथों में काले काले निशान आ जाते हैं। वो काला निशान तभी आ रहा है जब हम उसके मिडल जोन पे मत्था टेकते हैं। उससे क्या होता है जल्दी से मैं बताती हूं। उससे यही होता है कि जो काला धुआं होता है ना, मिडल जोन पे तुमने हाथ रख के मत्था टेक लिया, उससे क्या हुआ? मिडल जोन में इनकम्प्लीट कंबशन हुई। इनकम्प्लीट मतलब ऑक्सीजन की पूरी तरह सप्लाई नहीं थी। जितना ऑक्सीजन था उससे तो कार्बन रिएक्ट करा, जितना तो ऑक्सीजन था उससे तो वाटर वेपर निकले, लेकिन सारे ऑक्सीजन से कार्बन नहीं रिएक्ट कर पाया ना। वो कार्बन वहां पे अनबर्न्ड रह गया, नहीं जला अच्छी तरह। वो अच्छी तरह नहीं जला भाई, वो नहीं जला अच्छी तरह। तो फिर उसने क्या प्रोड्यूस किया? काला धुआं, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं ब्लैक स्मोक, या एक और अच्छा वर्ड बता दूं, सूट बोलते हैं। सूट सूट कर दा, ठीक है? तो ये वो वाला सूट है, ठीक है? तो ये ब्लैक कलर का धुआं सूट निकलता है। क्या ये चीज समझ में आई? समझ में आ गई? तीसरा तीसरा आता है आउटर मोस्ट जोन। भाई तीसरा है आउटर मोस्ट जोन। व्हाट इज दिस? इस आउटर मोस्ट जोन में तुम खुद सोचो, ये मेरे पास है कैंडल, ये है कैंडल के नीचे की वैक्स, ठीक है? यहां से मेरे पास सब कुछ निकल रहा है, यहां पे CO2 बन रही है, H2O बन रहा है। आउटर मोस्ट जोन मतलब ये जो ब्लू ब्लू कलर का है। अब यहां पे से कितनी ऑक्सीजन ज्यादा मिल रही है? देखो, आउटर मोस्ट जोन मतलब जो सबसे ज्यादा एयर के कांटेक्ट में है, जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन के कांटेक्ट में, सबसे ज्यादा एयर के कांटेक्ट में वो चीज है। तो यहां पे तुम देख सकते हो कितना ज्यादा उसे कंप्लीट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, कंप्लीट या सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिल रही है। तो अगर उसे सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिल रही है, इसका मतलब यहां पे क्या हो रही है? कंप्लीट कंबशन हो रही है। यहां पे क्या हो रही है? कंप्लीट कंबशन हो रही है। यहां पे हमारा इट इज द हॉटेस्ट जोन, दिस इज द हॉटेस्ट जोन ऑफ कैंडल फ्लेम। और ये इतना बढ़िया जोन होता है कि जितने भी हमारे ज्वेलर्स होते हैं, गोल्ड स्मिथ होते हैं, जब उन्होंने गोल्ड को, सोने चांदी को पिघला के उनकी अच्छी अच्छी ज्वेलरी बनानी होती है ना, वो इसी जोन में उसे रखते हैं। तो कि ये हॉटेस्ट जोन है, ये जितना हॉट होगा उतनी जल्दी हमारी क्या करेगा? ज्वेलरी को पिघलाएगा और उसे ज्यादा से ज्यादा क्या कर पाएगा? हम उसको शेप में लेके जल्दी आ पाएंगे। तो ये होता है हॉटेस्ट जोन ऑफ अ कैंडल फ्लेम। और ये हमारे पास क्या होता है? इट इज हॉटर, moderately hot, it is moderately hot, ठीक है? इट इज मॉडरेटली हॉट। अब यहां पे मेरे को ब्लू ब्लू कलर दिख रहा है, येलो तो नहीं दिख रहा, तो ये क्या होगा? नॉन ल्यूमिनस जोन। जो मेरे पास आउटर मोस्ट जोन होगा, इट इज अ नॉन ल्यूमिनस जोन।
किस किस को ये बात समझ में आ गई? किस किस को ये तीनों पार्ट्स इसके समझ में आ गए? जो आउटर मोस्ट जोन था उसमें ऑक्सीजन भर भर के मिल रही है, तो सबसे ज्यादा कंबशन वहां पे हो रही है, कंप्लीट कंबशन हो रही है। वहां पे हमें क्या मिलेगा? हॉटेस्ट जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम, सबसे गर्म जोन। फिर उसके बाद येलो कलर का जोन आएगा जो ल्यूमिनस जोन है, उसको हम क्या बोलेंगे? मॉडरेटली हॉट, मतलब ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म। फिर उसके बाद हम बात करेंगे इनर मोस्ट जोन, जहां पे कंबशन ही नहीं हो रही। अगर कंबशन नहीं हो रही, ना हीट प्रोड्यूस हो रही है ना लाइट प्रोड्यूस हो रही है, तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा? इट इज दी नॉन कंबस्टेबल जोन, मतलब जहां कंबशन नहीं हो रही है, नहीं कंबशन हो रही है वहां पे। ठीक है, तो आपको मैं यही चीज बता रही हूं, जब भी हमारे पास कंबशन हो रही है, कंबशन का मतलब जब हम बर्न कर रहे हैं, बर्निंग इन द प्रेजेंस of oxygen to produce heat and light। मतलब कंबशन में आपके पास हीट भी प्रोड्यूस होगी, लाइट भी प्रोड्यूस होगी। अगर तो लाइट मेरे पास ब्लू कलर की आ रही है, अगर तो लाइट मेरे पास येलो कलर की आ रही है, इनका क्या मतलब है? यहां पे ऑक्सीजन अच्छी तरह है, यहां पे ऑक्सीजन थोड़ा सा कम है, यहां पे ऑक्सीजन थोड़ा सा कम है। क्या ये चीज क्लियर है? क्या ये चीज हमें समझ में आ गई है? फिर उसके बाद आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन कि ये आपको बताना है कि गोल्ड स्मिथ कैंडल फ्लेम का कौन सा पार्ट यूज करता है टू मेल्ट, मतलब हमारे जो गोल्ड ज्वेलर्स होते हैं, गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट करने के लिए। तो ये था आपका छोटा सा क्वेश्चन। जल्दी से मैं अगर आपको बताऊं तो हमने यहां पे पढ़ा बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, साथ में ऑब्वियसली टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। ठीक है, तो पहले ये चीज मैंने नहीं लिखी थी ताकि आपको पहले समझा दूं। आई होप वो चीज समझ में आ गई और अब इसकी डेफिनेशन हो गई पूरी तरह से कंप्लीट। क्या ये चीज क्लियर है? कंबशन, बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, चाहे वो हमारा ग्लो करे, चाहे वो हमारा फ्लेम्स बनाए, फिर चाहे हम उसे सफिशिएंट ऑक्सीजन दे रहे हैं, कम ऑक्सीजन दे रहे हैं, हर चीज हम यहां पे समझ लेते हैं। फिर उसके बाद तीन तरह की कंबशन है, रैपिड है, स्पॉन्टेनियस है और एक्सप्लोसिव है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर कम्युनिटी पोस्ट में कर लेना, जरूर एक्नॉलेज किया जाएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट जस्ट 10 मिनट्स की रैपिड रिवीजन में। ऑब्वियसली 10 मिनट से थोड़ा ऊपर नीचे होगा, जरूर होगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रैपिड रिवीजन में। ओके, बाय।